के खिलाफ शरारत करने वालों को खुशामद करके बरगश्ता करेगा। लेकिन अपने खुदा को पहचानने वाले तकवीयत पाकर कुछ कर दिखाएंगे। Praise the Lord. Amen. Praise God. इंग्लिश में लिखा है, those who know God will be strong and do great exploits. जो लोग परमेश्वर को जानते हैं वो लोग खड़े रहेंगे। हालेलुया, है ना? और बड़े कामों को करेंगे। कौन लोग? जो परमेश्वर को जानते हैं। हम परमेश्वर को कब जानते हैं पता है? जब हम बड़े प्रॉब्लम में जाते हैं, तब बड़े तकलीफ में जाते हैं ना, तब हम सब परमेश्वर को बुलाते हैं। वो सुअर की कहानी आपने सुना ना? सुअर का मुंह हमेशा नीचे रहता है, लेकिन एक दिन उसको पकड़ते हैं, जब उसको उल्टा करते हैं, हाथ पैर उसके पैर बांध के वो लोग लकड़ी डालते हैं, है ना, और उसको उठा के लेके जाते हैं, तभी वो पहली बार ऊपर देखता है। तभी वो पहली बार ऊपर देखता है, क्योंकि उसका स्ट्रक्चर ही ऐसा है, उसका कंस्ट्रक्शन ही ऐसा है कि वो कभी ऊपर देखता नहीं। लेकिन एक वक्त आता है जब वो ऊपर देखता है। कब? जब उसके हाथ और पैर पकड़ के बांध दिए और उल्टा करके उसको लेके जा रहा है, हाँ, थैंक्सगिविंग डे बोल के, तभी हमने देखा ये इंडिया में, बॉम्बे में देखा है, इस सुअर को पकड़ के लेके जाते हैं, तभी वो देखता है ऊपर आसमान भी एक चीज है ना, और तब वो पुकारता होगा बेचारा, है ना, कि कोई मुझे यहाँ से बाहर निकाले, है ना। तो हम लोग परमेश्वर को जानते कब है? जब हम बड़े समस्या में गिरते हैं, हम जब बड़े प्रॉब्लम में गिरते हैं। प्रेज़ गॉड। और वो प्रॉब्लम में गिरने के बाद अगर परमेश्वर को जानकर वो प्रॉब्लम में से हम बाहर आ जाएं, तो उनके लिए ये वचन है, जो परमेश्वर को जानते हैं वो लोग स्ट्रॉन्ग रहेंगे, वो खड़े रहेंगे और वो लोग बड़े बड़े काम को करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। परमेश्वर को जानना जरूरी है। परमेश्वर है कौन? परमेश्वर कितना आपसे मोहब्बत करता है, परमेश्वर के पास कितने प्लान्स हैं आपके लिए। अगर एक बच्चा एग्जामिनेशन लिखने को जा रहा हो, और इंडिया में होता था, यहाँ पे नहीं होता है, बहुत पेपर लीक होते हैं, सुना आप लोगों ने? पेपर लीक होते हैं, क्वेश्चन पेपर लीक होते हैं, 5,000 में, 10,000 में, लोग पैसे दे के लेते भी हैं। हाँ, पाकिस्तान में भी होता है। ओके, तो पैसे दे के लोग लेते भी हैं, है ना, और उसका फोटो कॉपी बना के अपने दोस्तों को देते हैं, है ना। क्वेश्चन पेपर जान लिया, है ना, उसके ही आंसर तैयार करेंगे, उसके बाहर पूछे तो कुछ पता नहीं। हालेलुया, है ना। और ये है कि यही आने वाला है, पक्का यही आने वाला है। तो वो लोग कैसे रहते हैं? बाकी सब लोग के साथ लोग भी एग्जाम में बैठे हैं, ये लोग कैसे रहते हैं? फिर इनके चेहरे में कॉन्फिडेंस अलग सा होता है ना, है ना। क्या आने वाला हमको पहले से पता है, हमको पहले से पता है ना। ये लोग का चेहरा कैसा रहता है? एकदम कॉन्फिडेंट रहता है, अरे आने दे, है ना, पहले से आंसर। वो क्वेश्चन पढ़ेगा भी नहीं, सीधा आंसर लिखेगा, उसको इतना क्वेश्चन पाया है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जो लोग परमेश्वर को जानते हैं वो लोग कॉन्फिडेंट हैं। जो लोग परमेश्वर को जानते हैं वो लोग डरेंगे नहीं। जो लोग परमेश्वर को जानते हैं उनको पता है परमेश्वर उनको गिरने नहीं देगा। जो लोग परमेश्वर को जानते हैं ना, वो घबराएंगे नहीं। हालेलुया। इसलिए अजीजों, परमेश्वर को जानो। परमेश्वर को जानने का बहुत खूबसूरत एक तरीका है, बाइबल पढ़ो। हालेलुया। बाइबल सारे भाषाओं में है। अगर आपके पास बाइबल नहीं है, हम आपको बाइबल देते भी हैं, ओके। आप बाइबल पढ़ो। बाइबल में सब कुछ परमेश्वर का प्लान है आपके लिए, परमेश्वर की योजना है आपके लिए, परमेश्वर का मास्टर प्लान क्वेश्चन पेपर आपके पास है। हालेलुया। वो अगर पढ़ोगे तो आपके लाइफ के बड़े बड़े लेसन्स में आप आसानी से जीत कर आगे बढ़ो। प्रेज़ द लॉर्ड। जो लोग परमेश्वर को जानते हैं वो लोग हियाव बांधेंगे। हालेलुया। वो डरेंगे नहीं, वो गोलियत के सामने भी खड़े रहेंगे, वो लाल समुद्र के सामने गिड़गिड़ाएंगे नहीं। मैं उनको पता है उनके लिए सामने ये पर्वत टिकेगा नहीं। हालेलुया, आमीन। इसलिए गोलियत ने बदले में दाऊद को पूछा, तू मुझे क्या समझ के ऐसा हंस के मेरे पास आ रहा है? क्या मैं कुत्ता हूं? है ना। उसने कॉन्फिडेंस देखा। किसका? दाऊद का कॉन्फिडेंस। दाऊद का हाइट कितना था? 4 या 5 फीट का रहेगा। हालेलुया। और गोलियत का कितना? 7.5। 7.5 बोले तो यहाँ तक होता है ना, उससे भी थोड़ा बड़ा। फिर उसने जो पहना था तलवार वलवार, बहुत भयानक और बड़ा दिखता है ना, लेकिन उसके सामने ऐसे जा रहा है जैसे सचिन तेंदुलकर, वेस्ट इंडीज का फास्ट बॉलर, लंबा लोग रहते ना, उनके सामने जाते तो कैसा रहता था।
है ना, प्रेज द लॉर्ड। जब सचिन तेंदुलकर फर्स्ट टाइम गया था पाकिस्तान में तो कहानी आई थी ना कि पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स थे उस दिन, वसीम अकरम, वकार यूनिस और इमरान खान, पता नहीं वो भी था क्या तभी, हाँ शोएब अख्तर। उन्होंने सबने देखा ये कौन आ रहा है, दूर से देखो तो बैट ऐसा आ रहा, देखो बैट का ही हाइट का कुछ लगभग वो, है ना, लेकिन खेला, है ना, उसका नाक में लगा भी, खून भी आया तो भी खेला। उसके बाद जाके क्या बना, आमेन, प्रेज द लॉर्ड, है ना। तो वो क्या जानता है, नॉलेज ऑफ क्रिकेट को जानता है, क्रिकेट का नॉलेज को जानता है, बॉल कैसे गिरेगा तो कैसे मारना, ये सब पहले से ट्रेंड है। तो किसी से डरा नहीं, कोई भी फास्ट बॉलर आए वो डरा नहीं, बल्कि थोड़ी देर के बाद फास्ट बॉलर थकने लगे, क्योंकि सबके बॉल को आसानी से मारता है, क्योंकि उतना नॉलेज उसने क्रिकेट का हासिल किया। हालेलुया। हम लोग यहाँ पे क्रिकेट खेलने नहीं आते। हमारा युद्ध किसके साथ है, इब्लिस के साथ, है ना, शैतान के साथ। और शैतान को अगर जीतना है, डर को अगर जीतना है, तो आपको डर के ऊपर जीता हुआ खुदावन को जानना जरूरी है, मौत के ऊपर जीता हुआ खुदावन को जानना जरूरी है। और जो लोग खुदा को जानते हैं ना, वो प्रॉब्लम के सामने डरेंगे नहीं। हालेलुया। वो लोग प्रॉब्लम को देखकर भी प्रभु की महिमा करेंगे, वो लोग परमेश्वर की स्तुति करेंगे, बोलेंगे ये प्रॉब्लम इसलिए आया ताकि अगले संडे चर्च में मैं आगे खड़े रह के गवाही दूं। हालेलुया। आमीन। आप लोग है ना, खुदा को जानने वाले ना, मौका ढूंढते हैं ना गवाही देने के लिए, आमीन, है ना, वेट करते हैं कि कब बोले कि अभी गवाहियों का समय है, तो यहाँ से उठ के आता है, वहां से उठ के आता है, सब उठ के क्यों आते हैं, क्योंकि पिछले हफ्ते आपने खुदा को जाना। कब जाना, आपके बड़े टेंशन के दिनों में, आप अकेले पड़ गए थे, है ना, आपके साथ कोई खड़ा नहीं था, तब आपको लगा कि कोई तो मेरे साथ खड़ा है जिसको मैं नहीं देख सकता, लेकिन वो मुझे देख रहा है। हालेलुया। और उस खुदा पर आपने ईमान रखा, आमीन, और उसके वजह से आप आज यहाँ पे वर्शिप करने के लिए पहुंचे, उसके लिए आप यहाँ पे गवाही करने, और अभी भी बैठे आप उस खुदा को और जानने के लिए बैठे हो ना, आमीन। इसलिए कलाम में लिखा है कि खुदा के करीब आओ तो वो तुम्हारे करीब आएगा। Come close to God, then He will come close to you. आमीन। मैं जब कॉलेज में पढ़ता था ना, तो मैं मैथमेटिक्स में बहुत बुरा था, बहुत ही खराब था। मेरी बच्ची पता नहीं कैसे लेके आई इतना 98 सब हम लोगों ने कभी देखा नहीं है। 2 लोग पास हुए। हाँ? 2 लोग पास हुए। 2 लोग पास हुए कि 3 लोग, किसी ने बोला 3 लोग पास होंगे, उतना मार्क्स लेके आए। 2 लोग पूरा रिग्रेस। हाँ, हालेलुया। तो मैं मुझे मैथमेटिक्स तभी भी नहीं आता था, अभी भी आता नहीं, बीटा सीटा गामा क्या है पता नहीं, यू नो, यू स्क्वायर, 3 स्क्वायर्स एंड ऑल दैट, बहुत फॉर्मूलाज बहुत होते थे। फॉर्मूलाज छोड़ो, हम तो फॉर्मूलाज भी सब बाहर कर लेते थे, लेकिन वो आंसर कैसे आप लिखें उसका पीछे एक्सप्लेनेशन देना पड़ता। तो मैं किसी का देख के भी लिखूं तो पीछे एक्सप्लेनेशन कैसे लिखूं कि क्या लिखा, तो बहुत टफ था, बहुत टफ था। तो हमारे एक सर थे, मैथ्यू सर थे, है ना, मैथ्यू सर थे, वो हमारे क्लास के टीचर, सब सिखाने वाले थे, उसके साथ थोड़ा बना के रखा था। जब एग्जाम का टाइम आया ना, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मेरे लिए सब डायलेक्सिक क्या बोलते हैं, हाँ डायलेक्सिक वैसा लग रहा है, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है, क्वेश्चन पेपर देखा लग रहा है, लेकिन बाकी कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो दूसरा कोई टीचर था एग्जामिनर, उसके सामने मैं ऐसा दिखा रहा हूँ, मुझे सब आता है, मैं लिख नहीं रहा हूँ एक्चुअली, तो लोग देखते हैं ना सब लिख रहे हैं, मैं लिख नहीं रहा हूँ, मैं ऐसा हवे में लिख रहा हूँ, उनको लग रहा है दूसरा लिख रहा है कुछ। उनका चेंज हुआ टाइम, और आधे घंटे के बाद गए और दूसरा बंदा आता है देखने के लिए, वो बंदा मैथ्यू सर था। मैथ्यू सर आए ना, तो मैथ्यू सर को मैंने ऐसा इशारा किया, तो वो ऐसा आया चलते चलते, तो उसने देखा मेरा पेपर में ज़्यादा कुछ लिखा नहीं है, मैंने क्वेश्चन को रिपीट किया, ये क्वेश्चन का जवाब ये होगा करके डॉट डॉट करके खड़ा हूँ, मैं वेट कर रहा हूँ। तो उन्होंने पूछा क्या हुआ, तो मैं बोला आता था, थोड़े के लिए इधर उधर थोड़ा मिस हो रहा है, आ रहा था लेकिन अटक गई। तो इसे बोला कहाँ पे अटका है, तो एक तो सरदार थे आजू बाजू, बोले यार ये तो एकदम सर के साथ सिखाने वाला आदमी खुद मेरे को हेल्प कर रहा है, और वही मार्क्स चेक करने वाले।
तो उन्होंने मेरे को बोला इसको ऐसा कर, इसको ऐसा कर। तो मैं जल्दी 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 लिखा, 10 मार्क का एक लिखा, 20 मार्क का एक लिखा, 5 मार्क का एक लिखा। मुझे 35 पास तो हो गया है ना। तो मैंने वो एग्जाम पास किया, ओके। और उनसे पूछ के ही लिखा, उन्होंने ही चेक करना है, ओके। चेक करने के बाद में मैं गया, मैं मार्कशीट जब लिया उनको, मैं बोला वाह, अच्छा मार्क्स मिला, प्रेज द लॉर्ड। तो बोला इसके आगे कुछ आया क्यों नहीं तेरे को? बोला सर आया ना, इतना पास हो गया। तो बेसिकली बाकी के सारे फ्रेंड्स लोग जो मेरे आजू बाजू थे, उनको उसने हेल्प नहीं किया, मुझे हेल्प किया, ओके। और उन लोग मेरे को बोले यार तू सब हेल्प लिया उनका, हम लोग को तो उसने हेल्प ही नहीं किया। उन लोग भी उनको दिखाया, मेरे बाजू में जो थे सरदार फ्रेंड्स है, उन्होंने भी मेरा पेपर में कुछ नहीं है तो लिखो करके चला गया, वो जवाब नहीं दिया। तो मैं बोला यार थोड़ा जानना जरूरी है सर को, है ना। यही मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। खुदा को जानने वाले जानते कि सही वक्त पर वो हमें बचाएगा। हालेलुया, आमीन। खुदा को जानने वाले डरेंगे नहीं। खुदा को जानने वाले जानते हैं ये प्रॉब्लम मुझे खत्म नहीं करेगा, उसके पहले मेरा खुदा मेरे लिए आएगा। हालेलुया, आमीन। तो क्या करो, उसके बलवंत हाथ के नीचे अपने आप को नम्र करो, वो सही वक्त पर तुझे ऊंचा उठाएगा। प्रेज गॉड। ये खुदा का वादा है। खुदा को जानो, आमीन। खुदा को जानो। बस जानने के लिए बाइबल पढ़ो, प्रेयर करो और खुदा के और करीब आने की कोशिश करो। प्रेज गॉड, आमीन। जब चेलों ने यीशु का जिंदगी को देखा और जब देखा कि ये पानी पर चलता है, ये पानी को दाखरस में बदलता है, ये मुर्दों को जिलाता है, ओके। और जो लोग इसको छूते हैं ना वो ठीक होते हैं, जिसको ये छूता है वो ठीक होते हैं। अंधे के ऊपर, आंख के ऊपर हाथ डाल के क्या बोलता पता नहीं, उसकी आंखें खुल जाती है। ये क्या है, यू नो, ऐसा कैसे होता है, इससे कैसे होता है? जब एक बार यीशु नहीं था तो एक बाप अपने बच्चे को लेकर आया था, है ना। तो शिष्यों ने बहुत कोशिश की प्रार्थना करके उसके अंदर के दुष्ट आत्मा को निकालने का, नहीं हुआ। यीशु आया तब तक बड़ी भीड़ जमी हुई। यीशु पूछा क्या हो रहा है यहाँ पर? तो बोला कि वो बाप ने कहा मेरे बेटे को ऐसा ऐसा फिट्स होता है ना, उसके मुंह से ये चाप निकलता है, फिट्स होता है। और तेरे शिष्य को कहा प्रेयर करो, तेरे चेले तेरे शागिर्द नहीं कर पाए, और उसका प्रॉब्लम उल्टा बढ़ गया और लोग जमा हो गए गर्दी। तो यीशु ने क्या कहा, अपने शागिर्दों को पहला डांटा कि कब तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, कब तक तुम्हारा ईमान, है ना, ऐसा रहेगा। और तब जाके यीशु ने उस बच्चे को ठीक कर दिया, छुटकारा मिल गया उसको। ये बात शागिर्दों के मन में ऐसा बैठा क्योंकि सब पब्लिकली यीशु ने उनको डांटा, पब्लिकली डांटा, ओके। पब्लिकली डांटा, प्राइवेटली भी डांटा है कितनी बार, तुम हमेशा सोते रहते हो, मेरे साथ 1 घंटे भी प्रेयर नहीं करते हो, ऐसा यीशु ने काफी बार कहा। लेकिन ये पब्लिकली जब किया ना, तो यार शागिर्द है हम उसके, इतने साल हम साथ में हैं, ये कैसे ये कर पाता है जो हम नहीं कर पाते? कुछ तो डिफरेंस है ना उसमें। वो खाता भी वही खाना है, उसके कपड़े हमारे कपड़े भी सेम है, हम लोग साथ में चलते हैं पूरा दिन, है ना, हम साथ में रहते हैं। लेकिन ऐसा क्या है जो यीशु कर सकता है और मैं नहीं कर सकता? ऐसा क्या है जो आसानी से वो करता है, मैं नहीं कर सकता? फर्क इतना देखा उन्होंने कि ये जैसा प्रेयर करता है ना, हम लोग प्रेयर नहीं करते। फर्क जान लिया क्या है? प्रेयर में है, प्रेयर में है, रिश्ता में है खुदावंद के साथ। और तब जाकर उन्होंने कहा कि हमें दुआ करना सिखा। पानी को कैसे दाखरस में करना वो नहीं, मुर्दे को कैसे जिलाते हैं वो नहीं। शागिर्दों ने पूरे कैरियर में एक ही चीज खुदा को कहा सिखाने के लिए, यीशु को कहा, वो क्या है? दुआ करना सिखा। मतलब आपको और मेरा फंडामेंटल मैटर कहां पर है पता है? दुआ में है। हालेलुया। हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कहां पर है पता है? हम कैसे दुआ करते हैं, हम कैसे खुदा से दुआ करते हैं। और यीशु ने उनको सिखाया, एक यही चीज यीशु ने उनको सिखाया। और उसके बाद यीशु ने उनको ये भी कहा कि दुआ करो, रूह कुदस तुम्हारे ऊपर आएगा। और वो दुआ करने को बैठे और रूह कुदस आया उनके ऊपर, है ना। प्रेज द लॉर्ड। तो मुझे आज स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड कह रहा है कि मैं आपको थोड़ा सा समय लूं, बाकी यूथ मीटिंग है आज, खाली प्रेयर के बारे में आप सबके लिए थोड़ा सा एक आइडिया।
क्योंकि अगर आपको खुदा को जानना है तो प्रेयर करना। अगर आप जानते हैं खुदा को और आप चाहते हैं कि खुदा आपके प्रॉब्लम्स में उतर आए, वो सब का दुआ सुनता है। हालेलुया। ओके, ये कभी गलतफहमी मत रखना कि वो केवल पास्टर्स का, एल्डर्स का, वर्शिपर्स का, जो चर्च में काफी दिनों से आ रहे हैं उनका ही सुनता है। नो, बाइबल में लिखा है एक टूटे हुए हृदय के करीब वो उतर आता है। हालेलुया। आंसुओं को देखने के बाद मेरा खुदा रुक नहीं सकता। आमीन। उसने कहा किसने मुझे छुआ, किसी ने तो मुझे छुआ। हालेलुया। आमीन। क्योंकि जो छू रही थी यीशु को, वो उस दर्द में, वो प्रार्थना में, उस उम्मीद में, उस विश्वास में उसने यीशु को टच किया और यीशु ने कहा किसी ने तो मुझे छुआ। हालेलुया। आमीन। तो प्रेयर को जानने वाला, अगर आप, मैं कहता हूं कोई आपको नहीं जाने, आपका प्रेयर को अच्छी तरह से जानने वाला एक खुदा आज हमारे बीच में है। प्रेयर सुनकर आगे नहीं जाता, वो वहीं पर रुक जाता है। और आपका प्रेयर को पूरी तरह से सुनने वाला अगर कोई है तो खुदावंद है। मैं कहता हूं अगर आपके प्रेयर रिक्वेस्ट लंबे होते हैं ना व्हाट्सएप में, सुनने वाला 1.5 में सुनता है। मेरा खुदा 1.5 में नहीं सुनेगा। हालेलुया। वो 1 में ही सुनेगा। आमीन। समझ में अभी आ रहा है, समझ में आ रहा है ना? तो आपका अगर कोई विषय है, आप प्रेयर कर सकते हैं। प्रेयर वो चाबी है जो स्वर्ग को खोल देगा आपके लिए। प्रेयर वो की है जो हर एक के बंदे के पास है, लेकिन वो चलाता नहीं, उसने किसी और को दे दिया चलाने के। हालेलुया। कुछ बातें प्रेयर में से हम सीखेंगे ताकि आप उसको प्रैक्टिस करें, आप उसको प्रैक्टिस करें। ओके, प्रेज गॉड, ताकि हम खुदावंद को और जाने। हालेलुया। आइए हम खोलें लूका के इंजील, उसका 11 अध्याय, लूक चैप्टर 11 वर्स 1, पहले वाक्य। फिर ऐसा हुआ कि वो किसी जगह दुआ कर रहा था। जब कर चुका तो उसने शागिर्दों में से एक ने उससे कहा, ऐ खुदावंद, जैसा यूहन्ना ने अपने शागिर्दों को दुआ करना सिखाया, तू भी हमें सिखा। तू भी हमें सिखा। क्या? जैसे यूहन्ना ने अपने शागिर्दों को सिखाया, वैसे तू भी हमें सिखा, क्योंकि अब हम तेरे शागिर्द हैं ना, अब हम तेरे पीछे चल रहे हैं। आमीन। यहूदियों को दुआ करने की सिखाने की जरूरत नहीं है। दुआ करने के लिए हर यहूदी बच्चा बचपन में अपने माँ बाप से दुआ करने के लिए सीख जाता है। उसके बाद वो जैसा बड़ा होता है ना, उसको एक रब्बी के अंदर गाइडेंस मिलता है। रब्बी उसको सिखाता है कैसे दुआ करें। उसके बाद अगर उसने कोई टीचर को फॉलो किया, वो टीचर उसको सिखाता है कैसे दुआ करें। तो ये कौन है जो कह रहे हमको दुआ करने को सिखा? ये ऑलरेडी 3 लोगों से कम दुआ करने सीख चुके हैं। उसके बाद वो कह रहे हैं यीशु को तू हमें सिखा। आमीन। यानी इसको ये नहीं कि इनको दुआ करना नहीं आता, लेकिन आज तक जो भी किया सीखा इनइफेक्टिव है। आमीन। यीशु जैसा प्रेयर करता है और जो रिजल्ट्स आते हैं ना, वो आज तक हमने प्रेयर करके रिजल्ट्स नहीं पाए। आमीन। तो हमें वो सिखा ताकि रिजल्ट आए। हालेलुया। ओके, हम प्रेयर करना जानते हैं लेकिन उससे कुछ फर्क नहीं पड़ा। आमीन। प्रेयर करना सबको पता है लेकिन फर्क नहीं पड़ा। तो आज कुछ सीखेंगे। आज यीशु का प्रेयर सिखाने का तरीका, उसमें से कुछ सीखकर हम कोशिश करेंगे कि हम भी वैसा प्रेयर करें। हालेलुया। ओके, प्रेज गॉड। तो आइए मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 6वां अध्याय और उसका 9वां वचन। तुम इस रीति से प्रार्थना करो, इस रीति से प्रार्थना करो। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। तेरा राज्य आए। तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। और हमें परीक्षा में ना ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं। आमेन, 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 हालेलुया, आमेन। तो यीशु ने प्रार्थना करने का तरीका सिखाया। कैसे शुरू किया यीशु ने?
है हमारे बाप। तब तक इन्होंने कभी भी खुदावंद को बाप नहीं बुलाया। आमीन। एक रिश्ता है हमारे, मेरा नहीं हमारा। हालेलुया। यीशु वहां पे इंट्रोड्यूस कर रहा है कि मेरा बाप आपका भी बाप है, आपका भी बाप है। तो एक रिश्ता वहां पर होना जरूरी है। अजीज हो, जब भी आप प्रेयर करें, वो रिश्ते में आप है या नहीं, अपने आप को पहले चेक करें। हालेलुया। अगर रिश्ते में नहीं हो तो सबसे पहला पॉइंट यह है कि एक रिश्ता परमेश्वर के साथ आपका होना जरूरी है। हालेलुया। है हमारे प्रेज द लॉर्ड। आमीन। बाप अपने बच्चों को जरूर देगा। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में दूसरे वाक्य में भी लिखा है ना, 11 में है, अगर तुम दोषी होने के बावजूद, तुम पापी पिता होने के बावजूद अपने बच्चों को अच्छे दान देते हो, तो वो खुदावंद बाप है ना, तुम दोषी होने के बावजूद भी तुम्हें कितना और पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा, है ना। तो अगर यहाँ के पिता हमें दे सकता है, तो हमें ईमान रखना है कि हमारा बाप जो स्वर्ग में है, जिसने हमें कभी जाना, हम पैदा होने से पहले ही जाना। आमीन। उस बाप के साथ अगर कनेक्शन है, अगर रिश्ता है, आमीन, उससे अगर रोज बात करोगे, तो आप ऐसे नहीं बात करोगे, फॉर्मेलिटी प्रेयर नहीं होगा। आप एक रिश्ते में आकर उससे बात करोगे तो वो प्रेयर ज्यादा पावरफुल होगा। हालेलुया। हे CWC चर्च के फादर, हे CWC चर्च के यीशु, ऐसा नहीं है हमारे बाप। हालेलुया। बोलो फिर से, है हमारे बाप। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। इसको आप दोहराओ, आपको लगेगा बाप करीब खड़ा है। जब मेरे पिताजी का डेथ हुआ ना, मैं अकेला था हॉस्पिटल में। जब वो डेथ के एक दिन पहले डैनियल की पुस्तक से खुदा ने मुझे एक वचन दिया कि अंत का समय आएगा तो मैं तुझे बताऊंगा। मैंने मम्मी को बता दिया कि प्रभु कह रहा है इस प्रकार कि प्रभु आ रहा है पापा को ले जाने के लिए, सो लेट्स बी स्ट्रॉन्ग। ओके, खुदा खुद आने वाला है। एंड मुझे कहा गया कि मैं तुझे बताऊंगा। मुझे नहीं पता था उस समय मैं अकेला रहूंगा, क्योंकि ऑलवेज 4 या 5 लोग हमेशा हॉस्पिटल में थे। अगला ही दिन मम्मी अंदर गई, मेरा ब्रदर अंदर गए, पापा को मिले, सब करके बाहर आए। लोग बोले कि पापा इज नाउ बिकमिंग बेटर बेटर। मैं बोला प्रेज द लॉर्ड। तो बोले कि हम लोग घर पे जाके फ्रेश होके आते हैं। ये लोग सब चले गए फ्रेश होने के लिए, मैं अकेला था हॉस्पिटल में, अकेला था। उस समय ये डॉक्टर मेरे पास आती है, जो रूम में हम लोग थे। हालांकि बोलती है जिमोन योर डैड इज पासिंग अवे, तुम्हारे पिताजी जा रहे हैं। पर पता नहीं मेरे मन में आया कि मैं तुम्हें बुलाऊं, आओ, जस्ट बी बिसाइड हिम, ही इज गोइंग। और ये वचन मुझे एक दिन पहले प्रभु ने बता दिया था। सो आई वॉज प्रिपेयर्ड। मैं गया, पापा को देखा, पापा की आंखें बंद हो रही, खुल रही, बंद हो रही है, खुल रही है, यू नो। मैं वहां पे खड़े रहकर पिता परमेश्वर को धन्यवाद दिया, एक अच्छे बायोलॉजिकल फादर जिन्होंने हमें प्रार्थना करने को सिखाया, प्रचार करने को सिखाया, बाइबल पढ़ने को सिखाया, सही रास्ते पर, है ना, हमें चलने को सिखाया। उस खुदा ने इस पिता को इस्तेमाल किया। मैं उस पिता को धन्यवाद दे रहा था, और मैं विश्वास में, ईमान में मेरे पापा को उस पापा के हाथ में दे रहा था प्रार्थना में, है ना। ये ग्रेस उस समय मिला, मुश्किल है ये बयान करने को, तभी वो ग्रेस मिला करने के लिए। इट्स वेरी डिफिकल्ट अदरवाइज टू डू, ओके, ये करना बहुत मुश्किल है। लेकिन उस समय खुदा ने एक हिम्मत दिया, एक ताकत दी, और मैंने ये प्रेयर किया। जब मैंने ये प्रेयर किया, मैंने देखा मेरे डैड ने 2-3 बार आंखें खोली और उनके प्राण खुदावन के हाथ में चले गए, है ना। और मुझे एक ऐसा तसल्ली मुझे ऊपर से मिला, एक ऐसा आराम या पीस मुझे ऊपर से मिला। और मैंने एक आवाज सुना, वो आवाज कलाम से था कि मैं तेरे साथ हमेशा रहूंगा। ऐसा था कि मेरे बायोलॉजिकल फादर हमारे बाप के पास गया, और हमारा बाप का एक वादा मुझे मिला कि मैं अब तेरे साथ रहूंगा। हालेलुया। वो आवाज, आमीन, वो हमेशा मुझे याद दिलाता है मेरे हर प्रॉब्लम के सामने, मेरे हर समस्या के सामने, मेरे हर मुश्किल के सामने मैं जब दुआ करता हूँ, वो आवाज मुझे पाकरू याद दिलाता है कि वो तेरे साथ है। हालेलुया। बाप
बेटे के साथ है। प्रेज गॉड। बेटा अगर अब्रॉड में भी रहेगा ना, एक अच्छा बाप आमेन बच्चे का ख्याल रखने के लिए फोन पे, टच में, व्हाट्सएप में, आमेन चाचा भतीजा सबसे पूछेंगे एक नजर रखना, क्यों मेरा बेटा मेरा बेटी वहां पर है। हालेलुया, प्रेज गॉड। ठीक वैसे ही खुदावंद का नजर हमारे ऊपर है, उसके बच्चों के ऊपर है। आप अनमोल हैं, आप उसके लहू से खरीदे हुए हैं और आपके साथ उसने एक रिश्ता बांध के रखा हुआ है। अपने तरफ से एक रिश्ता रखो कि कुछ भी हो ना, दोस्तों को बताने से पहले बाप को बताना। कुछ भी मुश्किल हो ना, आमेन, इंसान को बताने से पहले बाप को बताना। हालेलुया, आमेन। अगर आप ये रिश्ता कायम करें तो आपका प्रेयर का पहला पॉइंट एकदम जबरदस्त फर्म फाउंडेशन में खड़ा है। आप जानते हो कोई कुछ नहीं कर सकता, लेकिन बाप मेरा कर सकता है। हालेलुया। डॉक्टर्स पे भरोसा करने से अच्छा है बाप पे भरोसा करो। वकील पर भरोसा करने से अच्छा है बाप पे भरोसा करो। पैसे पर भरोसा करने से अच्छा है बाप पे भरोसा करो। मेरा एक दोस्त का मैंने सुबह बताया इंग्लिश चर्च में, 25 लाख रुपया फिक्स डिपॉजिट में रखा हुआ है। एकदम पता नहीं कुछ नहीं, 25 लाख संभाल के रखा, कुछ भी होएगा तो उसमें से कभी भी लिक्विडेट कर सकता है। एकदम है ना, कॉन्फिडेंस किस पे है? पैसे पर। हालेलुया। कुछ लोगों का कॉन्फिडेंस उनका सर्टिफिकेट पे होता है, फिल्म स्टार्स का कॉन्फिडेंस उनकी खूबसूरती पे होता है ना, सबका कुछ ना कुछ रहता है ना, प्रेस का। तो उसका पैसे पे था, कुछ भी हो है। अच्छा ना, एक दिन मालूम पड़ा कि बैंक करप्ट हो गया। हालेलुया। बैंक जो है वो बंद हो गया और बैंक ने सबको लेटर लिखा कि तुम्हारा पैसा नहीं मिलेगा क्योंकि हमारे पास पैसा है ही नहीं। प्रेज द लॉर्ड। कितना रखा था बैंक में? 25 लाख फिक्स डिपॉजिट। इतना टेंशन में आ गया ना, बैंक बंद। आ जाएगा पंजाब और नेशनल बैंक, पंजाब, हालेलुया, पंजाब नेशनल बैंक बंद हो गया, बड़ा बैंक बंद हो गया। पैसे हैं, किधर है? पेपर में, निकालने जाओ नहीं है, जब आएगा तभी देगा किधर नहीं गया आपका पैसा, लेकिन 2 बोलेगा तो नहीं है देने के लिए। ठीक है, ऐसा हालत था। सब कुछ कहाँ था? पैसे में था, पैसा नहीं। ओके। कुछ लोगों का सेहत में होता है, सेहत में। एक पास्टर को एक ब्रदर ने पूछा कि पास्टर आपका उम्र अभी 50-60 कितना हो गया? 60 हो गया। ओके, मॉर्निंग वॉक को जाते हो क्या? मॉर्निंग वॉक। तो बोला मॉर्निंग वॉक क्या होता है? तो बोला मॉर्निंग में जाओ, वॉक करो, अपना सेहत का ख्याल रखो, मॉर्निंग में जाओ, वॉक करो, ब्रीथिंग सब करो। डरा दिया पास्टर को। पास्टर बोला हाँ यार, कल से चालू कर दो। ये कुछ दिनों में चालू किया पास्टर ने। पास्टर लोग का शेड्यूल एकदम टाइट रहता है ना, हर मीटिंग, ये कन्वेंशन, वो सब करके शाम को आके सुबह उठ के कहाँ जा रहा है? वॉकिंग। हालेलुया। थोड़े दिन के बाद मालूम पड़ा वो जो इतना अच्छा कर रहा था ना, उसको कुछ एक अटैक आ गया, वो पास हो गया। तो पास्टर बोला यार, इतना चलने वाला आदमी को कभी भी अटैक करके पास हो सकता है, तो हम प्रभु का काम करने के लिए चलेंगे तो प्रभु संभाल लेगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु संभाल लेगा। आमेन। हम सब जिंदा क्यों है पता है? प्रभु का काम करो, प्रभु संभाल लेगा। हालेलुया। खुदावन, मैं कह रहा हूँ कि इतना खुदा का काम करो कि खुदा भी करे कि यार थोड़ा दिन इस और उसको रखते हैं यहाँ पे, है ना। इतना भी लेजी मत बनो कि खुदा कहे यार रखने का भी मतलब नहीं, बुला लो उसको। तो अगर जिंदा रहना तो क्या करो? खुदा का काम करो। हालेलुया। खुदावंत का काम करो, किसी के लिए दुआ करते रहो। प्रभु भी कहेगा हाँ, किसी को चाहिए था ये दुआ करे, इसको जिंदा रखो। हालेलुया, आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड। क्या हो रहा है? आपके वजह से खुदावंत के नाम को जलाल भी मिल रहा है और आपकी आयु भी लंबी होती जा रही है। प्रेज़ द लॉर्ड, आमेन। तो ये बात है। सबसे पहला पॉइंट क्या है? प्रेयर में एक रिश्ता होना चाहिए, है ना, खुदावंत के साथ एक रिश्ता होना चाहिए। हालेलुया। फिर एक बात मैं कहता हूं, अगर ये रिश्ते पर आपका भरोसा है ना, तो खुदा दे या ना दे, आपको पता है खुदा सब आपके लिए भलाई में ही करेगा। हालेलुया, हालेलुया। रिश्ता है ना, मुझे पता है नहीं देगा तो भी चलेगा। पप्पा जानता है क्या मेरे लिए अच्छा है, पप्पा जानता है ये मेरे लिए अच्छा नहीं है। हालेलुया।
ये बात का आपको सबसे पहला भरोसा हो जाए। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। तो आपको डरने की क्या जरूरत है? डरते वो है जो लोग पापा को बोलते हैं ये ही चाहिए। पापा बोलते दूंगा लेकिन बाद में, नहीं मुझे अब भी चाहिए, नहीं तो मैं घर छोड़ के जाऊंगा। अब भी चाहिए, नहीं तो मैं खाना नहीं खाऊंगा। अब भी चाहिए। पापा को पता है इसको अब भी देगा ना, ये किधर गाड़ी ठोक देगा। हालेलुया, है ना? ये थोड़ा सा मैच्योर हो जाए तब मैं उसको दूं, है ना? तो बोल दिया, मांग लिया, प्रभु के हाथ में छोड़ दो और हर बात में प्रभु का धन्यवाद करो। मिला तो भी भला, नहीं मिला तो भी तेरी महिमा हो। हालेलुया। ये रिश्ते में एक गारंटी मैं पक्का आपको बोलता हूं, आपको एक बात की गारंटी है, एक बार आपने ये रिश्ता रख के प्रभु को बता दिया ना, उसके बाद आप उस विषय को बार बार सोचोगे नहीं। दे दिया खुदावंद के हाथ में। ओके, सो पॉइंट नंबर 1 आपका रिश्ता। दूसरा क्या था? Our Father in heaven। हाँ, तेरा नाम पवित्र मना जाए। बोलो बोलो, पढ़ो। उर्दू में कैसा है? मैथ्यू 6:9। बस इस तरह दुआ किया करो कि ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तू जो आसमान पर है, हाँ, तेरा नाम पाक माना जाए। तेरा नाम पाक माना जाए। हालेलुया। इंग्लिश में कैसा है? हलॉर्ड हम लोग हमेशा यूज नहीं करते ना वर्ड। हलॉर्ड हम लोग हमेशा यूज करते। तो हलॉर्ड का दूसरा मीनिंग क्या है? योर नेम बी ग्लोरीफाइड। हाँ, करेक्ट करेक्ट। योर नेम बी ग्लोरीफाइड, है ना? हम लोग ग्लोरी, जलाल, तो वहां पे एकदम सिंपल कर रहा हूं मैं। ओके, तेरा नाम पाक माना जाए। वो पाक माना जाए, इज इट होलीनेस? हाँ, सो वो तो पवित्र है ही ना। सो मे बी इट इज योर नेम बी एक्सॉल्टेड, है ना? हलॉर्ड बी योर नेम, योर, तुम्हारे नाम की महिमा हो, तेरी स्तुति हो, तेरी तारीफ हो। अच्छा, ये हम कैसे कर सकते हैं हमारे लाइफ से? हाउ कैन वी डू, हाउ कैन वी ब्रिंग ग्लोरी टू गॉड बाय आवर लाइफ? यही है ना वहां पे उसका मतलब, है ना? तो बाप का नाम झुकना नहीं चाहिए, इन शॉर्ट। हालेलुया। तो पहला क्या था? बाप के साथ रिश्ता। बाप कहां पर बैठा है? आसमान में बैठा है। ओके, मेरे अच्छे काम से मेरे बाप की तारीफ होती है। हालेलुया हालेलुया। मेरे काम अगर अच्छे ना हो तो मेरा बाप का नाम खराब होता है कि नहीं? इतना पक्का है। प्रेज द लॉर्ड। मेरी बेटी ने जो करिश्मा किया, बाप का नाम रोशन किया। आज तुम जो बाप को मिलोगे ना प्रेयर के बाद, वो कोई साधारण बाप नहीं है। 97.8% लाने वाली बेटी का बाप है। हालेलुया। हाँ, प्रेज द लॉर्ड। आप लोग जिसको फोन करोगे ना अगले हफ्ते, वो कोई साधारण बाप नहीं है, 97.8 का बाप है। हालेलुया। देखो, हालेलुया, आमेन, प्रेज द लॉर्ड। तो थोड़ा सा गर्व है, थोड़ा सा क्या बोलते हैं ना, प्राइड फीलिंग इन ऑल ह्यूमिलिटी। हालेलुया। क्योंकि मेरी बेटी ने बहुत, हमने इतना सोचा ही नहीं था। मैं बोला 90 भी आ गया तो बहुत ठीक है, यू नो। और लास्ट तक शी वाज सेकंड, बट लास्ट में आकर शी बिकेम फर्स्ट इन स्कूल। हालेलुया, आमेन। सारा जलाल, सारी महिमा खुदावंद को है। उसका मेहनत है, हमारा कुछ भी कंट्रीब्यूशन नहीं है, सब कुछ उसका मेहनत है। हालेलुया। हमने सिर्फ उसको वो एटमॉस्फेयर दिया जो हम दे सकते थे, जितना दे सकते थे। अगर एक सवाल पूछती थी मुझे उसका बुक का, मुझे नहीं आता उसका जवाब देने को, बट उसके टीचर्स, के फैकल्टी और उसका मेहनत सारा जलाल प्रभु को मिले। एक बात हमने उसको बताया था कि एग्जाम या ये सब चीज की वजह से तू चर्च से मिस नहीं करना। सबसे पहला बात स्वर्ग राज्य है, सबसे पहली बात यीशु मसीह, सबसे पहला तेरी इबादत, तेरी आराधना, वो इंपॉर्टेंट है। हालेलुया, आमेन। मार्क्स हम लोग इतना कभी भी नहीं मांग रहे थे उससे, आमेन, प्रेज गॉड, आमेन। तो खुदावंद को सारा जलाल मिले, आमेन। तो क्या किया? बाप का नाम की महिमा हो। हालेलुया, आमेन। हमारे कर्तव्य, हमारा व्यवहार, हमारे चाल चलन से बाप का नाम को महिमा मिलेगी। हालेलुया, आमेन। बाप के नाम की महिमा हम कैसे करते हैं? स्तुति और आराधना। बाप के नाम की महिमा हम कैसे कर सकते हैं? हाँ, स्तुति और आराधना हो गया। और कैसे कर सकते हैं? अपनी लाइफ से, अपने चाल चलन, अपने स्वभाव, अपने कैरेक्टर से, है ना? और कैसे कर सकते हैं? प्रार्थना, बाइबल रीडिंग, डिसिप्लिन लाइफ,
है ना, एक दूसरे से मोहब्बत करना, एक दूसरे के लिए प्रेयर करना, ये सब करने से हम क्या कर रहे हैं? बाप के नाम को जलाल दे रहे हैं। हालेलुया। एक दो वचन खाली पढ़ूंगा इस पॉइंट को एम्फसाइज करने के लिए। खोले मेरे साथ यूहन्ना की इंजिल, जॉन चैप्टर 15 वर्स 8। यीशु मसीह खुद कहता है यहाँ पे, जॉन चैप्टर 15 वर्स 8, यूहन्ना 15 का 8 में, मेरे पिता की महिमा, मेरे पिता की महिमा इससे होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तुम बहुत सा फल लाओ, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। तो महिमा कैसी होगी प्रभु की? जब आप और मैं बहुत सारे फल, है ना, प्रभु के लिए लाएं। वो क्या है? फल क्या है? रूहों को जीते हम, लोगों को यीशु के बारे में बताएं, इंजिल हम दूसरों को सुनाएं। तब क्या होता है? मेरे बाप की महिमा होगी। हालेलुया, हालेलुया। तो हमारे अंदर से क्या आने चाहिए? फल। प्रेज द लॉर्ड। ओके। दूसरी बात जो खुदावन ने पतरस को कहा था, यूहन्ना 21 को पढ़े हम, जॉन 21 वर्स 19, 21 का उसने 19। इन बातों से इशारा कर दिया कि वो किस तरह की मौत से खुदा का जलाल जाहिर करेगा। ओके, पतरस को प्रभु ने एक शब्द उसके पहले कहा, उसके मौत के बारे में, तू कैसे मरेगा। और ये बोलने के पीछे वजह क्या है? ये बताने के लिए तू कैसे परमेश्वर की महिमा करेगा, कैसे? अपने मौत से। पढ़ो, वापस पढ़ो, हिंदी में पढ़ो। इसलिए इन बातों से संकेत दिया कि पतरस कैसे मृत्यु से परमेश्वर की महिमा करेगा। ओके, मृत्यु से भी परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं हम। हालेलुया। तो हमने इन शॉर्ट क्या सीखा? हमारे जीवन से परमेश्वर की महिमा हो, हमारे मृत्यु से भी परमेश्वर की महिमा हो। Hallowed be your name be glorified। तेरे नाम की महिमा हो। कैसे? मेरे मौत से भी खुदावंद अगर तुमको तुझे महिमा मिले तो वो भी मैं देने के लिए तैयार हूं। हालेलुया। स्टेफान कैसे मरा? पत्थर मारा ना उसको। मारते समय उसने क्या किया? दुआ किया। उसके मौत से भी उसने क्या दिया? परमेश्वर को जलाल दिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आपके टाइट अच्छे हैं, ओके, आपका वर्शिप अच्छा है, आपका डिसिप्लिन लाइफ अच्छा है, खुदा के मोहब्बत से आप एक दूसरे को मोहब्बत करते हो, प्रेयर करते हो, अच्छी बात है। लेकिन थोड़ी गहरी बात यह है कि मेरे जीवन से अगर फल आए तो परमेश्वर की महिमा होती है। अगर मेरे जीवन को आमेन कोई खत्म कर दे तो भी परमेश्वर के लिए मरना मेरे लिए बेहतर है, अगर उससे परमेश्वर की महिमा हो। हालेलुया। इसलिए पॉल ने एक अच्छा स्टेटमेंट कहा, हाँ, फॉर मी टू लिव इज क्राइस्ट। मैं जीऊं तो मसीह के लिए, मैं मरूं तो फायदा है। हालेलुया, प्रेज गॉड। मेरे लिए भी फायदा है, मसीह के लिए भी फायदा है। आमेन। बाय हिज डेथ ये सब लोग कैसे मरे मालूम है ना? 12 के 12 कैसे मरे, है ना? सब के सब को मार दिया गया, लेकिन अंत तक वो लोग विश्वास योग्य थे, क्योंकि उनके शरीर से भी, उनकी जान से भी उन्होंने खुदावंद के नाम को जला दिया। हालेलुया। अजीजों, आमीन। ये है बाप के साथ का रिश्ता। सो तेरे नाम की स्तुति हो। जल्दी से आगे बढ़ते हैं। अगला, तेरा राज्य आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है, हाँ, जमीन पर भी हो। ओके, प्रेज गॉड। आमीन। तेरी बादशाहत आए और तेरी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है वैसे जमीन पर भी। तो ये पहला 4 पॉइंट आपको मिला, पहला 4 पॉइंट आपको मिला। तेरे नाम की महिमा हो, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा हो, और आमीन। पढ़े वापस। आवर फादर इन हेवन, हाँ, तेरी बादशाही आए, हाँ, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है, हाँ, जमीन पर भी हो, जमीन पर भी हो, हाँ। हमारे रोज की रोटी ओके, आज पहले का पार्ट जो है ये सब खुदा के महिमा के लिए, इट्स ऑल अबाउट गॉड, इट्स ऑल अबाउट गॉड। ओके, बाद में अपने प्रॉब्लम्स या अपने विषय के लिए प्रार्थना। बाद में कहां पर आता है पॉइंट? हमारी रोटी हमको दे दे। फिर क्या है? और जिस तरह हमने अपने कर्जदारों को माफ किया, तू भी हमारे तू भी हमें माफ कर। हाँ,
तीसरा और हमें आजमाइश में डाला, आजमाइश में नाला, और चौथा बुराई से बचा, और बुराई से बचा। प्रेज द लॉर्ड, आमेन। तो ये चार चीज हमारे विषय में है। पहले के चार खुदा के बारे में। हालेलुया, हालेलुया। ओके, सो आपका और मेरा प्रेयर कैसा होना चाहिए? फिर आधे घंटे का प्रेयर होगा तो 15 मिनट खुदा के बारे में होना चाहिए, बाकी के 15 मिनट आपके प्रेयर रिक्वेस्ट होगा। ये तरीका होना चाहिए। यीशु ने कहा इस तरीके से तुम दुआ करो। तो प्रेयर में सबसे पहले हम लोग अपना रखते हैं, है ना, अपना पॉइंट्स रखते हैं, अपने मैटर्स रखते हैं खुदा के सामने, और कहीं पर भी उसको जलाल की बात नहीं कर रहे, कहीं पर भी उसके राज्य की बात नहीं कर रहे, कहीं पर भी तेरी इच्छा जो स्वर्ग में है वो यहीं पे पूरी हो जाए, नहीं, मेरी इच्छा जो यहाँ पे वो वहां पे तू पूरी कर। हम लोग का प्रेयर ऐसे ही होता है। तो टेक्निकली हम लोग गलत है कहीं ना कहीं, हम लोग प्रेयर में सही नहीं है, क्योंकि हमेशा हम चाहते हैं कि खुदा मेरी मर्जी को पूरा कर। एक बंदे ने लॉटरी लिया, लॉटरी का टिकट लिया, और वो बोल रहा प्रभु ये लॉटरी लग जानी चाहिए, तो किसकी मर्जी है? मेरी मर्जी है। तो जो मेरी मर्जी है वो तू स्वर्ग में पूरा कर। वो सही प्रेयर है? ऐसे लेते हैं, प्रभु मैंने एप्लीकेशन डाला है, ओके, जॉब का, ठीक है, प्रभु मैं नहीं चाहता कि मुझे वो जॉब मिले, अगर तेरी मर्जी है तो ही मुझे वो जॉब मिले। हालेलुया। ओके, मुझे दुबई जाने के लिए बोल रहे हैं, मैं नहीं जानना चाहता, लेकिन अगर तेरी मर्जी है कि मैं दुबई जाऊं तो प्रभु मुझे एक फैमिली देना, मुझे एक अच्छे इबादत करने का जगह देना, मुझे अच्छा वर्शिप सेंटर देना। आमीन। तेरी मर्जी है तो मैं जाऊं। मैं कहता हूं अगर खुदा की मर्जी है ना तो कोई भी इमिग्रेशन आपको रोक नहीं पाएगा। हालेलुया। तो आपने प्रेयर ही क्या किया? खुदा की मर्जी को, है ना, पूरा करने के लिए अपने आप को झुका दिया। अक्सर हमारा प्रेयर उल्टा रहता है, प्रभु मुझे तकलीफ है, इसको आज का आज ठीक कर दे, इन जीसस नेम नाउ। हम पाकरू के हाथ में है या पाकरू हमारे हाथ में है ना? हम पाकरू के लिए काम कर रहे हैं या पाकरू हमारे लिए काम कर रहे हैं, है ना? कहीं ना कहीं टेक्निकली वी आर रॉन्ग, करेक्ट है ना? तो ये टेक्निकली करेक्ट करने के लिए यीशु ने कहा तुम इस तरीके से प्रार्थना करो। हालेलुया, हालेलुया। याद रखो इस बात को, पहले के 3-4 पॉइंट्स जो हैं वो खुदावन के बारे में है। हालेलुया। तो अगले बार जब आप दुआ करो ना, इसको बाय हार्ट मत करो, लेकिन इसमें से तरीका समझो और खुदावन के नाम को जलाल देने के लिए अपने आप को सरेंडर करो और अपने हाथों को स्वर्ग की ओर बढ़ा के कहो, ए खुदावन, ए मेरे बाप, तू कितना खूबसूरत है। आई लव यू लॉर्ड, आई लव यू लॉर्ड, मैं तुझे बहुत पसंद करता हूँ। आई जस्ट वॉन्ट टू नो यू मोर। आप उसकी तारीफ करते रहो, तारीफ करते रहो, वर्शिप करो, वर्शिप करो, वर्शिप करो। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। खुदावन की हुजूरी आपके रूम में उतर आए। हालेलुया। और उसके राज्य के बारे में बात करो, उसकी इच्छा के बारे में बात करो। हालेलुया। खुदावन के नाम को जलाल दो। खुदावन, मेरे जीवन में जो गलतियां मैंने की माफ कर, जिससे तेरे नाम को मैंने शर्मिंदा दिया होगा, प्रभु मुझे माफ कर। सारा जलाल तुझे मिले। तरक्की मिली, प्रभु सारा जलाल तुझे मिले। और मैं खुदावन जॉब मिला, सारा जलाल तुझे मिले। प्रभु मैंने कुछ नहीं, ये सब कुछ तेरा काम है प्रभु, ये तेरी मर्जी है। तेरा राज्य उतर आए, तेरी महिमा उतर आए, तेरे नाम को जलाल मिले। जस्ट वर्शिप हिम, लव हिम। खुदावन को पसंद करो, मोहब्बत करो और उसके नाम को ऊंचा उठाओ। ये करना है प्रेयर, ये करना है। ये होने के बाद आप प्रभु कुछ प्रेयर पॉइंट्स हैं, मैं ये सामने रखना चाहता हूं। हालेलुया। और एक बात याद रखना, प्रभु तेरी मर्जी है तो ये पॉइंट पूरा करें। क्या है? आज की रोटी हमको दे। कल की नहीं मांगना, कल का मत मांगना, आज की मांगना। हालेलुया। हम लोग का प्रॉब्लम क्या है? हम लोग कल का भी आज ही मांग लेते ताकि कल प्रेयर ना करें। हालेलुया। आमीन। इतना जबरदस्त प्रेजेंस था ना संडे को कि मैंने संडे को जबरदस्त प्रेयर किया। मंडे से लेकर सैटरडे तक प्रेयर ही नहीं। एक बंदा 7 दिन बैठ के उपवास और प्रार्थना करता है, बाद में 4 महीना प्रार्थना नहीं करता है। क्यों? 7 दिन बैठ के प्रार्थना किया ना, तो मतलब बाकी के 3 महीना प्रार्थना नहीं करना? नो, है ना? प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आज की रोटी तो हमको दे दे। मैं कहता हूं लिख के जाओ, मैं गारंटी के साथ देता हूं खुदावन देगा।
हालेलुया, वो देगा। हालेलुया, आमेन, प्रेज द लॉर्ड, आमेन, वो देगा। आमेन, मांग के देखो, चक्कर देखो यहोवा कैसा है भला। टेस्ट एंड सी दैट द लॉर्ड इज गुड। ब्लेस्ड इज द मैन हु पुट्स हिज ट्रस्ट इन हिम। आमेन, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। आज की तू हमको दे दे। कल किसने देखा भी? हम लोग तो कल परसों ऐसा मांगते हैं कि हम लोग को गारंटी हम लोग जिंदा रहेंगे, है ना? प्रेज द लॉर्ड। इसलिए महीना का शुरुआत में हम लोग पूरा महीने का ब्लेसिंग्स भी एक साथ मांग लेते हैं, पूरा महीने का ब्लेसिंग्स भी एक साथ दे देते हैं, बाद में पूरा महीना नहीं मांगते। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं लिखा है आज इस महीने की रोटी हमें को दे। यहाँ पे लिखा है आज की रोटी हमको दे। आमेन। ये क्या हो सकता है? रेवलेशन। मैं तुझे और करीब से जानूं, तेरे वचनों को मैं जानूं, तेरे बारे में मैं कुछ नए गीत लिखूं, तेरे बारे में जब मैं प्रेयर करूं या किसी के बारे में प्रेयर करके आऊं, प्रभु तुझसे मुझे वचन मिले। आमेन। आज की तू मुझे दे। हालेलुया। डीएल मूडी वैसा था इंसान, एवरी डे अगर उसने किसी को इंजिल नहीं सुनाया ना तो उसको नींद नहीं आता था। एक दिन बहुत बारिश गिर रही थी, कोई अपने घर से बाहर निकला ही नहीं, और डीएल मूडी रास्ते में चल रहा है, लेकिन कोई मिल ही नहीं रहा है। आज बारिश में, छाते में, रेनकोट में डीएल मूडी किसी ना किसी को गॉस्पेल सुनाना है, कोई निकला नहीं रास्ते में। रात हो गई, बेचैनी कि आज मैं किसी को भी गॉस्पेल नहीं दिया। देखो तो एक आदमी खड़ा है छत के एक छपरे के नीचे खड़ा है, बारिश बहुत हो रही है, उसके पास गया उसको गॉस्पेल देने के लिए। वो आदमी पिया हुआ था ना, इसलिए वो बारिश में घूम रहा था। हालेलुया। तो वहां पे शेड में खड़ा है वो, तो गॉस्पेल मिलने के लिए कोई तो मिला बोल के डीएल मूडी उसको गॉस्पेल दे रहा है। वो आदमी ने पहचाना नहीं अंधेरे में कौन है क्या है। वो आदमी बदले में उसको पूछ रहा है, तू अपने आप को क्या समझता है? डीएल मूडी समझता है। वो डीएल मूडी की काबिलियत होती, उसका कैरेक्टर, उसका चर्चा इसी नाम पे जाना जाता था कि वो किसी को छोड़ता नहीं था। हालेलुया। क्या आज के बाद हम लोग ऐसा दुआ कर सकते हैं क्या? हालेलुया। उसको जलाल देने के लिए। हालेलुया। आमीन। मुझे कोई ना कोई तू दे जो अपना प्रॉब्लम लेकर मेरे पास आए और मैं तेरा खूबसूरत वचन उसको सुनूं। हालेलुया। मुझे कोई ना कोई तू भेज आज मेरे पास, किसी ना किसी को तू भेज मेरे पास। आपको पता है खुदावंद कुछ लोगों को फोन नंबर्स रिवील करता है, फोन नंबर्स रिवील करता है, ये नंबर पे फोन कर, जो उठाएगा फोन उसको बोलना तेरे लिए प्रेयर करने के लिए। ये वाकई में हुआ है, क्योंकि जो बंदा वहां पे प्रेयर कर रहा है ना, वो बोल रहा है लॉर्ड रिवील माय नंबर टू समबडी, ताकि मेरा फोन बजे और मैं उसको इंजिल सुनाऊं। और खुदा करता है। हालेलुया, हालेलुया। ये है गिव अस दिस डे आवर डेली ब्रेड। सबसे पहले तुम उसके राज्य की खोज करो, बाकी की सब चीजें खुदावंद पीछे पीछे हमें दे देगा। आमीन। वो कहता है गिव अस दिस डे आवर डेली ब्रेड। और क्या कहता है? हमारे गुनाहों को माफ कर। गुनाहों को माफ करने का एक वेगिंग स्केल क्या है? जैसे हमने दूसरों को माफ किया, है ना? जैसे हम दूसरों को माफ करते हैं, खुदा उतना ही हमें भी माफ करेगा। हालेलुया। तो माफी चाहते हो प्रभु से, है ना? तो दूसरों को माफ करना सीखो। आमीन। तुम जिस तराजू से दूसरों को माफ करते हो ना, उसी तराजू में खुदावंद तुम्हें भी माफ करे। इसलिए यीशु ने तरीका सिखाया, जैसे हम दूसरों को माफ करते हैं वैसे ही हमें तू माफ कर। हालेलुया, हालेलुया। हम किसी को माफ नहीं करते हैं, लेकिन हम खुदावंद को कहते हैं मुझे माफ कर। तो वो प्रेयर है ये? नहीं। तो ये प्रेयर अगर पूरा होना तो क्या होना चाहिए? मुझे सबको माफ करते रहना चाहिए, माफ करते रहना चाहिए। तब मैं जाके क्वालिफाई होता हूं ये प्रेयर करने का, कि जैसे मैंने सबको माफ किया ना, तू भी मुझे माफ कर। हालेलुया, हालेलुया। आप माफ करके देखो, आप माफ करके देखो। मैं कहता हूं आपके अंदर से एक बड़ा बोझ हल्का होते हुए आप देखो। हालेलुया। आप वो बोझ लेकर प्रेयर करके बोलोगे मेरे गुनाहों को माफ कर, नहीं होगा, नहीं होगा। हालेलुया। जैसे हमने माफ किया वैसे ही हमें भी माफ किया जाएगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सीख रहे कुछ? आमीन। अगला, और हमें आजमाइश में ना ला। हमें आजमाइश में ना ला। मतलब क्या है उसका? मतलब क्या है? टेम्पटेशन तो चारों ओर है। यूसुफ को भी टेम्पटेशन हुआ था ना,
हाँ, चारों ओर टेम्पटेशन है। हालेलुया। तो हम ये प्रेयर करते समय हम अभी भी टेम्पटेड हैं। आजमाइश तो चारों ओर है और हम तो ऐसे दौर में गुजर रहे हैं, नौजवान सब लोग, है ना, कि चारों ओर आजमाइश है। प्रेज़ द लॉर्ड। बेसिकली आजमाइश के बीच में भी खुदावन मैं तेरी महिमा करूं, तेरी स्तुति करूं, तेरी तारीफ करूं, ये एक दिल तू मुझे दे। हालेलुया। बॉम्बे में हम लोग, मेरी वाइफ जानती है, हम लोग बॉम्बे सेंट्रल में एक जगह है, वहाँ पे हम लोग प्रेयर मीटिंग रखते थे, हॉस्पिटल मिनिस्ट्री करते थे और हम लोग कभी कभी जाके स्ट्रीट मिनिस्ट्री भी करते थे। वहाँ पे रेड लाइट एरिया है, प्रोस्टिट्यूट्स का एरिया, वहाँ पर भी जाकर वहाँ पर भी जाकर उनको अपनी बहन जैसा देखना और उनके लिए दुआ करना और उनको इंजल सुनाना, ये बहुत अच्छा काम है। हालेलुया। आप कभी भी आजमाइश में नहीं गिरोगे अगर आप हर एक बंदी को अपनी बहन, अपना फैमिली मेंबर, अपना फैमिली का एक हिस्सा, लेकिन इन अ रॉन्ग प्लेस, हालेलुया, आप उसके लिए दुआ करें। हालेलुया। आमीन। हमें आजमाइश में गिरने से प्रभु बचाएगा। हालेलुया। हम किसी को जल्दी जज ना करें, हम किसी को जल्दी भी जज ना करें। वो कैसा दिखता है, वो क्या कर रहा है, आधा स्टोरी समझकर हम बाकी का कहानी मन में बनाकर उसको जल्दी से जज ना करें, बल्कि हम माफ़ करें और उसको बेनिफिट ऑफ डाउट दें और उसको बचाने की कोशिश करें, छुपाने की कोशिश करें, प्रॉब्लम से बाहर निकालें, तो खुदावन आपको आजमाइशों से बचाएगा। हालेलुया। अंडरस्टैंड दिस। हालेलुया। आमीन। अगर आप दूसरों को जज करोगे ना, आपको भी जज उसी तराजू में किया जाएगा। अगर आप दूसरों को छोटा समझोगे ना, खुदावन भी आपको उसी नजर से देखेगा। लेकिन आज के बाद कभी भी किसी को भी छोटा मत समझना। हालेलुया। पतरस को कहा ना तू ऐसा मरेगा, पतरस से तुरंत क्या पूछा खुदावन को? यूहन्ना का क्या होगा? हाँ, इसका क्या, यूहन्ना के बारे में पूछा, ये कैसा मरेगा? हमको तभी खुशी होती है ना कि हमारा ऐसा प्रॉब्लम कोई और भी जा रहा है, तो तू ऐसा मरेगा बोल के जब वो बात, तो चर्चा फैल गई। वहां पे लिखा है कि यूहन्ना नहीं मरेगा करके। एक खुदा ने पूछा तुझे क्या लेना है? एज सिंपल एज इट, माइंड योर ओन बिजनेस। तुझे क्या लेना देना है ये कैसे मरेगा? अगर मैं चाहूं तो ये मरेगा भी नहीं। तो एक बात फैल गई कि यूहन्ना नहीं मरने वाला। हालेलुया। हम लोग ऐसा इशारा पकड़ के फैलाने वालों में से। हालेलुया। आमीन। हम आजमाइश में ना गिरें, हम किसी को जज ना करें, हम किसी को एक तराजू में डालकर ना तोड़ें। प्रेज द लॉर्ड। गिव द मैटर इन द हैंड ऑफ द लॉर्ड। खुदा के हाथों में मैटर दे दो। आमीन। अपने आप को हमेशा फ्री बर्ड रखो, हल्का रखो एंड प्रे, प्रार्थना करो ताकि तुम आजमाइशों में ना गिरें। हालेलुया। और आखिरी में क्या लिखा है? बल्कि बुराई से बचा, बुराई से हमें बचा। आजमाइशों में गिरने मत दे, बुराई से बचा। आजमाइशों में गिरने मत दे, बुराई से बचा। हालेलुया। अगर आप ऐसे प्रार्थना करोगे, आमीन, खुदावन आपकी दुआओं को सुनेगा। आमीन। कीप अ गुड कॉन्शियस बिफोर गॉड। अपने आप को खुदा के सामने अच्छी तरह से रखो। जब खुदावन आपको देखे ना, लगना चाहिए खुदावन मैं आईने में देख रहा हूँ। हालेलुया। खुदावन को लगना चाहिए कि खुदावन आईने में देख रहा है। खुदावन को फक्र होना चाहिए कि ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरी कलीसिया है। हालेलुया। यहाँ पे मुझे आज़ादी है, यहाँ पे मैं खुश होता हूँ आने में, यहाँ पे मेरे बच्चे हैं जो सचमुच में मेरे वचन के मुताबिक अपना जीवन को बिताते हैं। हालेलुया। हालेलुया। आमीन। क्या है? हालेलुया। तेरे नाम को सारा जलाल मिले, तेरे नाम की महिमा हो, तेरी तारीफ हो मेरे जीवन से। अपने लाइफ में इतना सिंपल नॉर्मल रखना कि हमारे आर्ग्यूमेंट्स के वजह से भी खुदावन के नाम की महिमा से हम वंचित ना हो। समझ में आ रहा है? आर्ग्यूमेंट में भी अपने आप को संभालो। लिखा है कलाम में कि डू नॉट एंटर इनटू वेग आर्ग्यूमेंट्स। अपने जुबान को संभालो। हालेलुया। क्योंकि वही जुबान से आप और मैं प्रस्तिश भी करते हैं, वही जुबान से आप और मैं परमेश्वर की महिमा करते हैं, वही जुबान से आप और मैं प्रेयर करते हैं। हालेलुया। तो हमारे जुबान को वेग आर्ग्यूमेंट्स, आइडल टॉक में मत लाओ।
हालेलुया, आमेन। हर बात में छोड़ो यार, जाने दो, इट्स ओके, जाने दो, इट्स ओके। व्हाई? आई वांट टू गिव ग्लोरी टू गॉड। मैं प्रभु की महिमा को देखना चाहता हूँ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, आमेन। जितने लोग हमारे चर्च में आ रहे हैं, इतने साल से आ रहे हैं, इतने साल से साथ में खड़े हैं, आमेन। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। आज जब मैं इनकी लाइफ को देखता हूँ, इनकी मिनिस्ट्री को देखता हूँ, ये लोग जो खुदावंत के लिए कर रहे हैं, मैं देखता हूँ, मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। वाकई में इट इज ऑल द ग्लोरी ऑफ गॉड। एक ही चीज ये लोग देखना चाहते हैं कि प्रभु की महिमा हो, एंड नो फ्लेश बी ग्लोरीफाइड। कोई इंसान ऊंचा ना उठे यहाँ पर, केवल यीशु का नाम ऊंचा उठे। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंत यही पसंद करता है, याद रखना। आमेन। वी आर अ टीम, वी आर अ बॉडी ऑफ क्राइस्ट। हालेलुया। मैं वचन देता हूँ, कोई और लीड करता है, कोई और वर्शिप कर रहा है, कोई और सबूत कर रहा है, कोई और प्रेयर कर रहा है, लेकिन सारा जलाल किसको मिले? खुदावंत को ही मिले। हालेलुया, आमेन। खुदावंत खुश होना चाहिए when he comes to Christ Worship Center। हालेलुया। और आपके साथ पूरे हफ्ते ये खुदा रहता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। याद रखना, रिश्ता बाप के साथ आज मजबूत करके यहाँ से जाए। आपके पेपर्स जहाँ भी हो, बाप देख लेगा। प्रेज गॉड। आपके पासपोर्ट जहां पर भी हो, बाप देख लेगा। आमेन, हालेलुया। आपका कुछ चीज गुम हो गया, डोंट वरी, गिव इट इन द हैंड्स ऑफ द लॉर्ड। परमेश्वर के हाथों में दे दो, वो देख लेगा। हालेलुया। आपका नुकसान हुआ है, डोंट वरी, प्रेज द लॉर्ड बोलो। हालेलुया, आमेन। उसके मर्जी के बगैर नहीं हुआ। हालेलुया। और अगर खुदावंत चाहता है कि वो हो, तो आगे चल के खुदावंत वो आपको वापस भी दे सकता है। लेकिन आप अपने आप को सैड मत करो, आप अपने आप को उदास मत रखो। आपका बाप जिंदा है। हालेलुया। सारी बातों का कंट्रोल उसके हाथ में रखता है, क्योंकि शैतान चाहता है कि आपके चेहरे में उदासी वो देखे। और खुदावंत के लहू ने और सलीब ने आपको और मुझे बाहर निकाला। अब हम खुश हैं, क्योंकि खुदा का रूह हमारे अंदर है। हालेलुया। हम उसके बच्चे हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो अजीजों, आप लोग कभी भी अपने आप को उदास मत रखना, सैड मत रहना, बल्कि हर समय पर लिखा है आनंद बनाओ। हर समय क्या रहो? खुश रहो। आमेन। रिजॉइस इन द लॉर्ड ऑलवेज। हालेलुया। हमेशा आनंदित रहो, हमेशा आनंदित रहो, क्योंकि किसी का कहा हुआ शब्द आपको डिटरमाइन नहीं करता आपका फ्यूचर। खुदा ने जो आपके लिए कहा है, वही आपका फ्यूचर बनेगा। हालेलुया। कोई क्या बोल रहा है आपको, कोई क्या आपके बारे में बोला, कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है, ये आपको डिसाइड नहीं करेगा आपको खुशी को। याद रखो, हालेलुया, खुदावंत मेरे बारे में क्या सोच रहा है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर यू एंड मी। हालेलुया। वरना आप थक जाओगे हर एक को इंप्रेस करते करते। बट दिस इज अ बॉडी ऑफ क्राइस्ट। हम एक दूसरे के लिए खड़े रहेंगे, हम एक दूसरे को खुदा के सामने रखेंगे, हम एक दूसरे को पुश करेंगे। मुझसे भी ज्यादा खुदा मेरे भाई को ब्लेस कर, मेरी बहन को ब्लेस कर। हालेलुया, आमेन। इसे इस्तेमाल कर। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि गुण देखो, उनके अंदर अच्छे अच्छे पोटेंशियल देखो, और खुदावंत को कहो, खुदावंत हालेलुया, बाकी की सब चीजें भूल जा, लेकिन इसके अंदर पोटेंशियल है, इसके अंदर वो ज़ील है, इसके अंदर वो पैशन है। ये खुदावंत उससे बहुत प्यार करता है। बिल्ड हिम अगेन। उसको तैयार कर, उसको तैयार कर। जब आप ऐसा दुआ करोगे ना, खुदा का राज्य उधर आएगा, और उसकी मर्जी जो उसके लिए, मेरे लिए, आपके लिए है, वो पूरा होगा, और सारा जलाल, इज्जत, महिमा यीशु को ही मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि शैतान आपको आजमाइश में डालना चाहता है, बुराई में गिराना चाहता है, ताकि आपका ब्लेसिंग्स आपसे दूर हो जाए। प्रेज द लॉर्ड। आप किस चीज पे ज्यादा देर सोचते हो ना, आपका वक्त भी खुदा के सामने आपको हिसाब देना पड़ेगा। हालेलुया। इसीलिए ज्यादा अपने आप को बहुत संभाल के, आपके शब्द संभालो, आपके व्यवहार संभालो, आपके चाल चलन को चेक करो, क्योंकि खुदावंद हर चीज पे आपसे खुश होना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। देखते समय भी खुदावंद देखता है ये खुशी से दे रहा है क्या। इसे बाइबल में लिखा है, गॉड लव्स अ cheerful giver। गॉड लव्स अ गिवर बोल सकता था। ऑलरेडी बाइबल इतना बड़ा है, इतना छोटा है, तो हम लोग शब्दों को छोटा छोटा करते हैं तो ज्यादा अच्छा है ना। नो, गॉड लव्स अ cheerful giver। इससे मैं एक बात समझा, जब भी मैं खुदा के राज्य को दूं ना, एक चेहरे पे दिल से मुस्कुराते हुए दो। हालेलुया। गॉड वॉचेस। ये नहीं यार, देना पड़ रहा है यार।
हालेलुया, नो, आमेन, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आराधना करो ना, कोई यहाँ पे आपको बोलता नहीं यहाँ पे प्रेज गॉड कि ताली जोर से मत बजाओ, आवाज जोर से मत गाओ, कोई नहीं बोलेगा आपको। आप गाओ, आप गाओ, प्रेज द लॉर्ड। पता चलता ना पिछले हफ्ते खुदा ने आपसे कितना मोहब्बत किया और आपने खुदा के साथ क्या रिश्ता निभाया, आपके वर्शिप देखने से तो पता चलता है। हालेलुया, हालेलुया, आमेन। तो वी फ्री इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड, आमेन। खुदा की हुजूरी में आनंद की भरपूरी है। हालेलुया, बी हैप्पी, बी जॉयफुल, आमेन। डू नॉट वरी, सोचो मत, चिंता मत करो। लिखा है, ये सब बाइबल के शब्द में बोल रहा हूं आपको, आमेन, प्रेज गॉड। जब आप ऐसा करोगे और जब आप मिलकर प्रेयर करोगे तो आप यही चाहोगे कि मेरे जीवन से यीशु तेरा नाम जलाल जलाल पाता रहे, है ना, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। इट्स अ कंटीन्यूअस प्रोग्रेसिव टेंस, हालेलुया, पाता रहे, आमेन। मेरा उठना, मेरा बैठना, मेरा चलना, मेरा सोना, मेरा जागना, माय गॉड कितना कुछ लिखा है ना, सब कुछ तुझे भाता है, आमेन, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। ये खुदावन देख रहा है, शैतान भी देख रहा है, और शैतान चाहता है कि आप मायूस हो जाओ, आपका चाल चलन बिगड़ जाए, है ना। कोई तो गिर गया था, कोई तो गिर गया था, वो गिरता हुआ देख के किसी ने जाके वो गिरा बोल के जाके सबको जाके बताता है, हालेलुया, हालेलुया। गिरा तो गिरा, उठ के चलने लगा, दौड़ने लगा, फिर कभी भी वो नहीं गिरेगा। गिरा तो एक बात सीखा कि गिरो मत, गिर सकते हो, इसलिए बाइबल में भी लिखा है जो खड़े हैं ना वो गिरने से अपने आप को बचाओ, प्रेज द लॉर्ड, क्योंकि गिरने का चांसेस है, गिरने का चांसेस है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन जो लोग खड़े हैं वो लोग कैसे खड़े हैं पता है? बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, हालेलुया, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, हालेलुया। हमें किसी ने तो ऊपर से पकड़ के रखा है, इसलिए हम अभी तक गिरे नहीं। गिरने से हमें बचा, गिरने से हमें बचा, गिरने से हमें बचा। अपनी आंखें बंद करें, हम अपने आप को खुदावंद के सामने रखें, हालेलुया।